द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपने देखा कि पिछले ही दिनों कर्नाटक में चुनाव हुआ और बीजेपी उसमें बुरी तरीके से हारी। इसके बाद जहां पर बीजेपी की पहले से ही सरकार है, वहां पर भी बीजेपी जो है वो कुछ ज्यादा सुखी नहीं है। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की, मणिपुर की और मध्य प्रदेश की। इन तीनों में बीजेपी की सरकार है और तीनों में ही खबरें जो है वो सामने आती रहती हैं। आपसी कलह जो है नेताओं के बीच, संगठन के बीच, वो सामने आता रहता है। मणिपुर में आपने देखा कि मणिपुर में बीजेपी के कई नेता जो हैं वो पार्टी के मुख्यमंत्री से ही नाखुश थे और एक एक करके इस्तीफा भी उन्होंने दिया। अब वही सारी चीजें जो हैं वो त्रिपुरा में भी देखने को मिल रही हैं। मणिपुर के बाद त्रिपुरा में भी बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है और त्रिपुरा में बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देब, वो अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद आला कमान भी इन सब के बीच दखल देने को मजबूर हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है कि मणिपुर के बाद त्रिपुरा में भी चरम पर आंतरिक घमासान, परेशान आला कमान ने बिप्लब देब से मांगा जवाब। बिप्लब देब बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब ऐसा क्या हो gया कि बिप्लब देब अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले बैठे हैं और इन सब में आला कमान को भी जो है वो दखल देना पड़ रहा है। खबर में आगे देखिए, लिखा है कि मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा में भी बीजेपी के अंदर जारी आंतरिक घमासान खुलकर सामने आ गया है। मणिपुर में सीएम के रवैये से नाराज बीजेपी विधायकों ने दिल्ली आकर पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने की मांग की थी। ये पूरा का पूरा मामला आपने मणिपुर में देखा था। अब त्रिपुरा की बात करें तो वहीं त्रिपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खुलकर राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साह के खिलाफ बयान देने से नाराज बीजेपी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया है। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिरकार बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के ही मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके बाद आलाकमान ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया और उनसे जवाब भी मांगा। यहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, जो बीजेपी नेता भी हैं बिप्लब देब, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर यह कह दिया था कि बाहर के लोग जो हैं वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अब ये जो उन्होंने बयान दिया था कि बाहर के लोग ऐसा कर रहे हैं, बाहर के लोग वैसा कर रहे हैं, ये उनके इस बयान को सीधे सीधे मानिक साह, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा में, उनसे जोड़ करके देखा जा रहा था, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री मानिक साह जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। तो यहां पर आप पूरा मामला जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। मैं खबर के मुताबिक आपको आगे और समझाती हूं कि त्रिपुरा में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि त्रिपुरा में बीजेपी को इस घमासान की भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़े। खबर में आगे लिखा है कि त्रिपुरा में पार्टी और सरकार के अंदर जारी घमासान के इस तरह के सामने आ जाने के बाद पार्टी आलाकमान इस कदर नाराज है कि त्रिपुरा में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री रहे और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में भी त्रिपुरा से ही राज्यसभा के सांसद होने के बावजूद बिप्लब देब अपनी सफाई देने के लिए दिल्ली में ही मौजूद रहे। त्रिपुरा में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद आलाकमान ने बिप्लब देब को, जिन्होंने ये बयान दिया है, जो अपनी ही पार्टी से नाराज हैं, उन्हें दिल्ली तलब कर लिया और उनसे जवाब भी मांगा है, क्योंकि बीजेपी जो है इन राज्यों में अपनी जरा सी भी नेगेटिव पब्लिसिटी जो है वो झेल नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजेपी के हाथ से दक्षिण का एकमात्र दुर्ग जो है उसके हाथ से निकल चुका है। कर्नाटक को दक्षिण का टोलगेट कहा जाता है और बीजेपी के हाथ से वो कर्नाटक राज्य जो है वो निकल चुका है, जिसके बाद अब यहां पर बीजेपी जो है एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। खबर में आगे लिखा है
बिप्लब देब ने रविवार को त्रिपुरा में बिना नाम लिए सीधे राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी के संगठनात्मक मामलों में बाहरी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप संगठन को कमजोर बना रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बाहरी किसे कह रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी कमजोर हो रही है, लेकिन उनके हमले को राज्य के मुख्यमंत्री साहब पर सीधा निशाना माना गया क्योंकि मानिक साह 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो वो मानिक साह को लेकर ये बातें जो हैं वो कह रहे थे कि बाहर के जो लोग हैं वो संगठनात्मक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। इस तरह की चीजें उन्होंने कही थी जिसे मानिक साह से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि मानिक साह ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है बिप्लब देब जो हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उन्हें बाहर का बता रहे हैं। बिप्लब देब यहीं तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपनी ही मानिक साह सरकार और अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार और संगठन को सही दिशा में काम करना चाहिए। अपनी क्षमता के बारे में बताते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यहां तक बोल पड़े कि वो आईएएस या आईपीएस अधिकारी नहीं हैं, लेकिन उन्हें पता है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है। राज्य में बीजेपी संगठन में उनके लोगों को किनारे किए जाने से आहत बिप्लब देब ने यह भी कहा था कि राज्य बीजेपी इकाई में फेरबदल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि बिप्लब देब के जो करीबी हैं उन्हें भी पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। खुद बिप्लब देब जो है वो ये सब चीजें बताते हैं। खबर में आगे लिखा है कि बिप्लब देब के आक्रामक अंदाज और खुलकर अपनी ही सरकार की आलोचना करने से पार्टी आलाकमान को असहज कर दिया है। पूर्वोत्तर की जीत को हमेशा बड़ी जीत बताने वाली बीजेपी किसी भी सूरत में इन राज्यों में कोई राजनीतिक विवाद पैदा नहीं होने देना चाहती। इसलिए फिलहाल पार्टी आलाकमान की कोशिश दोनों गुटों में सामंजस्य बनाने की ही होगी, यानी कि दोनों गुटों में जो है वो सुलह करने की ही जो है वहां पर कोशिश होगी। लेकिन सुलह होती है या नहीं होती ये तो आगे देखना होगा। लेकिन यहां पर तो साफ साफ है कि पूर्वोत्तर में जिस जीत को अब बीजेपी अपनी बड़ी जीत बताती है उस जीत के पीछे क्या चीजें हैं और किस तरीके से लगातार बीजेपी वहां पर कमजोर हो रही है। यहां पर कोई विपक्ष नहीं है दोस्तों, कांग्रेस यहां पर कुछ नहीं कर रही, कोई दूसरी पार्टी यहां पर कुछ नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी के अंदर ही घमासान जो है वो बुरी तरीके से मचा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के अंदर टूट-फूट, कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है और भी विपक्षी पार्टियों को लेकर इस तरीके से चीजें और इल्जाम आरोप जो है वो उन पर मरती रहती है। लेकिन बीजेपी में भी अंदर खाने की गुटबाजी किस तरीके से सामने आ रही है आप ये भी देख रहे हैं। मणिपुर में सामने आई, त्रिपुरा में सामने आई और मध्य प्रदेश में भी आप जो है वो समय समय पर देख ही रहे हैं कि बीजेपी में अंदर खाने की जो गुटबाजी है, जो अंदर खाने की जो घमासान है वो सामने आता रहता है। इस खबर में आगे बताया गया है कि बिप्लब देब राज्य के मुख्यमंत्री साहा के रवैये से बहुत बुरी तरह से नाराज है। उन्हें दुख है कि राज्य में इतने वर्षों तक सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद अब उन्हें सरकार और संगठन दोनों में नजरअंदाज किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या में कमी आने की आड़ को लेकर उनके करीबी लोगों को संगठन से हटा दिया गया है। यहां तक कि राज्य में बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी उनके करीबी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बिप्लब देब पार्टी आलाकमान को अपनी सफाई से संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। और पार्टी के जो नेता हैं बिप्लब देब जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके बीच सुलह होती है, नाराजगी दूर होती है या नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन इस नाराजगी से बीजेपी की जो पूर्वोत्तर की जीत है, बीजेपी का जो पूर्वोत्तर में डंका बजने वाली जो बातें हैं उसे कहीं ना कहीं चोट पहुंच सकती है, क्योंकि लगातार इन राज्यों में राजनीतिक विवाद जो है वो सामने आ रहा है और बीजेपी में ही अंदर जो है वो घमासान किस तरीके से सामने आ रहा है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पहले मणिपुर में इस तरह की चीजों का सामना कर रही थी, अब यही चीजें त्रिपुरा में भी देखने को मिल रही है। त्रिपुरा में भी उन्हीं के पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार से असंतोष पैदा हो रहा है, असंतुष्ट हैं, डिससैटिस्फाई हैं। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।